हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। तो आप सभी का वाईफाई कॉन्सेप्ट में स्वागत है। तो रेलवे ग्रुप डी के 29 अगस्त के सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है और जितने भी क्वेश्चन मुझे स्टूडेंट के द्वारा मिले हैं इस नंबर के माध्यम से व्हाट्सएप में, वे सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर शामिल कर लिया हूँ। लगभग 30 से 35 क्वेश्चन मिले हैं, ठीक है, जीके और साइंस का। वे सारे क्वेश्चन यहाँ पर मैं बता देता हूँ, क्या गलत है क्या सही है आप लोग देख लीजिएगा। और जिसके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आप लोग इस नंबर पर जरूर सेंड कीजिएगा, ताकि मैं पीडीएफ बना करके अपलोड कर दूंगा, सामने आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न आया था कि मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है। इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से क्या होता है, मधुमेह रोग होता है। इसका सही आंसर हो जाता है इंसुलिन हार्मोन। देखिए अगला पूछा गया था, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्मश्री 2022 किस महिला को मिला है। तो देखिए सुश्री जो संघमित्रा बंदोपाध्याय है या वेस्ट बंगाल की है, इसे मिला है विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्मश्री 2022 का अवार्ड, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपका जो आया था, यह आया था आपका न्यूमेरिकल से, ठीक है, कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को काट कर उत्तल दर्पण बनाया जाता है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो फोकस दूरी हम लोग सीधा जानते हैं r/2 होता है, और r का मान कितना है 15 सेंटीमीटर बटे 2 कर देंगे तो 7.5 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आगे एक प्रश्न पूछा गया था कि बेंजीन में कुल कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड होते हैं। तो देखिए बेंजीन कुछ इस तरह से इसका संरचना होती है, ठीक है, यानी कि बेंजीन की संरचना कुछ इस तरह से होती है, और इसमें आपका जो है बेंजीन की संरचना है कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। और इसमें आपका जो है बेंजीन की संरचना कुछ इस तरह से होती है, और इसमें आपका देख सकते हैं 3 जो है आपका पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। ये 3 1 2 3 पाई बॉन्ड होता है, और 12 आपका सिग्मा बॉन्ड होता है। इसमें कितना 12 आपका सिग्मा बॉन्ड होता है, 2 करके आपका यहाँ पर होता है, ठीक है, 2 2 2 2 करके 2 3 6 और 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 6 इधर 12 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड होता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाता है। देखिए प्रिज्म में किस रंग का विचलन सबसे कम होता है, अगर पूछा जाता तो प्रिज्म में जो होता है सबसे कम विचलन जो होता है किस रंग का होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है 7 रंग होता है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो वी विग्योर करके होता है, लास्ट में होता है आर, ठीक है। और यहाँ पर इसका विचलन कौन जो होता है सबसे कम होता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा विचलन कौन किसका होता है, बैगनी रंग का, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर तो रात में पेड़ से कौन सी गैस निकलती है। तो रात में होता है पेड़ों में श्वसन, और क्या करता है वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। और सुबह के टाइम में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण, जिस वजह से सुबह क्या करता है वह कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। लेकिन यहाँ पर बोला गया था कि रात में पेड़ के बारे में, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रात में छोड़ता है और श्वसन लेता है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था न्यूमेरिकल की 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस में 24 सेंटीमीटर दूरी पर 2.5 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु रखी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फोकस दूरी आपका दिया हुआ है कितना 16 सेंटीमीटर, ठीक है, और अवतल लेंस से 24 सेंटीमीटर दूरी पर इतना ऊंचाई की एक वस्तु रखी गई है, ठीक है। वस्तु यानी कि हो गया बिंब, यानी कि इसका क्या हो जाएगा यू। वस्तु दूरी दिया हुआ है यहाँ पर 24 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। अवतल लेंस की बात कर रहा है तो 24 सेंटीमीटर के यहाँ पर फोकस दूरी दिया हुआ है। अब बोला गया है कि तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए हम लोग सीधा जानते हैं, यहाँ पर एक की ऊंचाई दिया हुआ है किसकी, वस्तु की। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालने बोला था, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि v/u, ठीक है, v/u इसको हम लोग बोलते हैं आवर्धन, ठीक है। बराबर क्या होता है इसका, आपका इसका बराबर क्या हो जाता है, तो इसका बराबर हो जाता है आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। ये है आपका प्रतिबिंब दूरी बटे वस्तु दूरी बराबर हो जाता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई आपका x हो जाएगा यहाँ, और वस्तु की ऊंचाई कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। इस प्रकार x का मान यहाँ से आप निकाल सकते हैं। आप बोलिएगा सर u तो है, v कहाँ दिया हुआ है, तो u का मान तो यहाँ है, लेकिन v कैसे निकाल सकते हैं, दर्पण सूत्र से 1/f = 1/u + 1/v से आप लोग जो है निकाल सकते हैं। दर्पण सूत्र से f और u दिया हुआ है तो v निकाल सकते हैं, और v निकाल लेंगे तो v के स्थान पर v रख देंगे, u के स्थान पर u रख देंगे, तो x का मान आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम में देख लीजिएगा, वहाँ पर मैं सॉल्यूशन दे दूंगा और पेपर को फोटो खींच करके आपको अपलोड कर दूंगा, तो इसको देख लीजिएगा टेलीग्राम में। यहाँ पर GD बिरला, हाँ, GD बिरला में पुरस्कार 2022 प्रोफेसर नारायण प्रधान को किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया गया है। तो किस क्षेत्र में उसके योगदान के लिए जो है आपका प्रोफेसर नारायण प्रधान को GD बिरला पुरस्कार मिला है, तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न है, इनमें से कौन सी पर्व उड़ीसा में मनाया जाता है। इनमें पंखा बंद कर दो। इनमें से कौन सी पर्व उड़ीसा में मनाया जाता है। तो एक पर्व है राज पर्व, यही ऑप्शन में दिया हुआ था, यही इसका सही आंसर हो जाता। अगला प्रश्न आया था कि 2 कुंडलियां A और B किसी निश्चित दूरी पर रखी गई है, तो दोनों कुंडलियों के बीच विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कब ज़्यादा होगी। देखिए जब दोनों कुंडलियां पास पास आ जाएगी, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि जब दोनों कुंडलियों को एक दूसरे के पास होगी तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण ज़्यादा होगा।
किसी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की भरने का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम है, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में 18 और चौथी में 32 इलेक्ट्रॉन आता है। इसका आप 2n स्क्वायर से आप लोग निकाल भी सकते हैं। n के स्थान पर रखेंगे 1 तो आपको पता चल जाएगा पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। n के स्थान पर 2 रखेंगे तो दूसरी कक्षा में कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 गुना 2 8 इलेक्ट्रॉन। n के स्थान पर 3 रखेंगे, 3 3 9 दूना 18 इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में। तो ये इसका सही क्रम होता है, आप लोग ये इसका सही क्रम होता है, आप लोग देख के आंसर जो लगाए होंगे उसका सही होगा। हिंदू धर्म पेड़ों की रक्षा और रोग निवारण देवता के रूप में किसे पूजा करता है? तो देवता सोम को पूजा करता है, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका आया भी था। N2 में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो N2 यानी कि N और N इसमें 3 बॉन्ड होते हैं, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड होता है N2 में, तो इसको सही आंसर हो जाता है 3। भेल की स्थापना कब हुआ था? तो भेल का स्थापना 13 नवंबर 1964 को हुआ था। सर्वाधिक प्रतियोगिता निम्न में से किसकी होती है? सर्वाधिक प्रतियोगिता निम्न में से किसकी होती है? देखिए यहाँ पर प्रतियोगिता लिखा गया, यहाँ पर था प्रतिरोधकता, तो सर्वाधिक प्रतिरोधकता निम्न में से किसकी होती है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन मुझे नहीं मिला है, इसलिए मैं यहाँ पर बता नहीं पा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर प्रतिरोधकता बोले तो अवरोधक जो होता है उसका होता है, यानी कि अर्धचालक अचालक, ठीक है। उसके बाद अर्धचालक की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है, उसके बाद मिश्र धातु की प्रतिरोधकता सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद सबसे कम प्रतिरोधकता किसकी होती है? धातु की। धातु में सबसे ज़्यादा चालकता होती है, इसलिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन था आपका, जलवायु प्रवास कैसे करते हैं? तो जलवायु परिवर्तन के कारण, ठीक है, जलवायु जो है प्रवास करते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण। अगला एक क्वेश्चन था कि जलीय जंतुओं के लिए सर्वाधिक उत्सर्जन उत्पाद कौन सा है? तो अमोनिया जो है जलीय जंतुओं के सर्वाधिक उत्सर्जक उत्पादक है। एक क्वेश्चन आया था कि अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न कौन सी नहीं है? तो इसमें आपका लार ग्रंथि ऑप्शन में दिया हुआ था, तो लार ग्रंथि इसका सही आंसर हो जाता है। लार ग्रंथि जो है यह अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ठीक है। वॉशिंग सोडा से संबंधित एक कथन आया था, क्या था क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अगर वॉशिंग सोडा का सूत्र पूछा जाए तो Na2CO3 होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, इसे ध्यान रखिए, इसे धावन सोडा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन आया था, अनुच्छेद 351 के ए में किस संविधान संशोधन के तहत जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे जोड़ा गया था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला एक क्वेश्चन आया था कि न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्वों तक लागू होता है? तो यह हल्के तत्वों तक लागू होता है और कैल्शियम तक ही यह लागू होता है, यह प्रश्न आया था। सबसे बड़ी कोशिका वाले शुतुरमुर्ग के अंडे की साइज क्या होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका वाले शुतुरमुर्ग अंडे की साइज क्या होती है? इसका आंसर नहीं मिला, आप लोग देख लीजिएगा। जब कैल्शियम की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है? तो देखिए जैसे ही हम लोग कैल्शियम की अभिक्रिया, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 से कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा? ठीक है, आपका प्राप्त हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 प्लस क्या हो जाएगा आपका H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि कैल्शियम एक धातु है, धातु को जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो उसका सल्फेट चेंज हो जाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। तो कैल्शियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस इसका सही आंसर होता है। देखिए एक क्वेश्चन आपका आया था कि हाइड्रोजन इनमें से किसको विस्थापित कर देगा? हाइड्रोजन इनमें से किसको विस्थापित कर देगा? तो ऑप्शन पता नहीं था, तो हाइड्रोजन से ज़्यादा जिसका क्रियाशीलता होता वो जो है आपका हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता, ठीक है। हाइड्रोजन से कम क्रियाशीलता जिसका होता उसी को जो हाइड्रोजन विस्थापित कर देता। क्रियाशीलता का क्रम क्या है? सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है सीजियम, उसके बाद सोडियम नहीं, ठीक है, उसके बाद पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ठीक है, इस प्रकार से आपका मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, ठीक है, उसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन, ठीक है, उसके बाद हो जाता है आपका आयरन के बाद लेड हो जाता है, उसके बाद हाइड्रोजन हो जाता है। हाइड्रोजन के नीचे हो जाता है आपका क्या? तो हाइड्रोजन के नीचे हो जाता है आपका हाइड्रोजन के नीचे हो जाता है मरकरी, और मरकरी के नीचे हो जाता है आपका चांदी के नीचे हो जाता है सोना। तो हाइड्रोजन से नीचे जो भी आपका रहे होंगे, ठीक है, हाइड्रोजन से नीचे जो भी आपका रहे होंगे, हाइड्रोजन से नीचे जो भी आपका यहाँ पर तत्व होगा वही इसको विस्थापित कर देता, हाइड्रोजन उसको विस्थापित कर देता। ओलंपिक 2021 में किस भारतीय टीम ने पदक जीता है? तो हॉकी टीम ने पदक जीता है, ठीक है, और कौन सा पदक? तो कांस्य पदक। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री हमारे नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। कौन सी नदी पश्चिम घाट के पर्वत महाबलेश्वरम से निकलकर महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्रवेश करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो कृष्णा नदी इसका सही आंसर हो जाएगा, यही आया भी था, ऑप्शन में भी था। स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 की किताब को किसने जीता? तो पीवी सिंधु ने इस किताब को जीत लिया है, ठीक है, स्विस ओपन। देखिए निम्नलिखित में से किसका कंपोस्ट बनाया जाता है? कंपोस्ट जो घरेलू कचरा होता है ना उसी को बनाया जाता है, ठीक है। आगे था कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात में स्थित है? तो गिर वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात में स्थित है। आगे और एक प्रश्न था कि त्रिस्तरीय पंचायत में कौन शामिल नहीं है? तो देखिए त्रिस्तरीय पंचायत में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद
शामिल होता है। तो इसमें कौन शामिल नहीं था ऑप्शन में, जो इसके अलावा होगा वही इसका सही आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था कि 20 वाट का बल्ब और 220 वोल्टेज, उसका वोल्टेज कितना है, तो 220 वोल्टेज धारा निकालने बोला था। तो P बराबर डायरेक्टली एक फॉर्मूला होता है VI, जिसमें कि I आप लोग निकाल सकते हैं P/V करके। तो P कितना है आपका, P आपका है 20 वाट का और V कितना है 220 का, कटा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1/11 एम्पियर, यही इसका आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन था कि अल्पसंख्यक के सहयोग के लिए कौन सी योजना विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है। तो यह था नई मंजिल योजना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, इसका सही आंसर ये हो जाता। तो यहाँ पर आज मुझे 33 क्वेश्चन मिले थे और सारे ऑथेंटिकेटेड क्वेश्चन थे। आपके पास जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आप लोग व्हाट्सएप नंबर में जरूर सेंड कर दीजिएगा, ताकि मैं PDF जब अपलोड करूँ तो उसको भी ऐड कर लूँ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। ठीक है।